नहीं पता। कुछ भी नहीं पता? कुछ नहीं पता। पता नहीं, फैक्ट्री में आग लगी है। हम कूदे हैं, बिल्डिंग से कूद गए हम, वैसे मुंह के बल गिरे हैं। दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह, क्या हुआ था? पापा ने फोन किया था कि मेरा दम घुट रहा है, यहाँ पे आग लग गई है, कैसे जाऊं मैं। ऑफिस में मालिक था, मतलब कोई बात हो रही थी उसमें, पैसे लेके कोई। इनकी शिफ्ट जल्दी खत्म कर दी, इनको निकाल दिया, ये निकल गए, ये बच गए सारे। तुरंत भागे, देखे जैसे तुरंत भागे, हल्ला हुआ कि लग गई तो कुछ ऊपर गए बताने। अभी मम्मी कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ पता चला? कुछ भी नहीं पता है सर। हॉस्पिटल में अभी नहीं बता रहे हैं, 3 बता रहे थे, बाकी जो एम्बुलेंस गाड़ी में सुबेरे जो गए हैं जी, वो कुछ न बता रहे हैं अभी। तो मैंने बोला आंटी ऐसे कैसे अपनी हम जान बचाओगे, तो आंटी भगी जीना गाई को, 3 लेडीज जीना भाग गई। मगर उसमें न्यूज में ये दिखाई जा रही है, न्यूज चैनल झूठी खबर भी फैला रहे हैं। हाँ झूठी खबर फैला रहे हैं, और उसमें ये दिखाए जा रहे हैं और कैमरे की फैक्ट्री है, छोटा गेट है, खुलने के लिए एक बंदा सिंगल निकल पाए बस। मैं इस वक्त रिठाला इंडस्ट्रियल एरिया के उस फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूँ जिस फैक्ट्री ने कल रात 4 लोगों की जान ले ली। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही थी। वो बिल्डिंग है, इसी सामने वाली बिल्डिंग में आप देखेंगे तो अलग अलग फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही थी। फिलहाल लगातार जो पुलिस प्रशासन है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है, वो लगातार बचाव के काम में लगी हुई है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है रात से ही यहाँ पर चलाया जा रहा है। सामने बिल्डोजर की मदद भी ली गई जिससे दीवार तोड़कर अंदर जाया गया और लोगों को बाहर निकाला गया। ऊपर की ओर भी अगर आप देखें तो फर्स्ट फ्लोर की भी दीवार को 2 जगह से तोड़ा गया है, ग्राउंड फ्लोर की दीवार को नीचे से तोड़ा गया है। आपको बता दूं कि नीचे पन्नी की जो पेंटिंग थी वो होती थी और ऐसे ही अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैक्ट्रियाँ चलाई जाती थी। ज़्यादातर केमिकल का काम यहाँ किया जाता था। इंडस्ट्रियल एरिया है रिठाला का। ये वो बिल्डिंग है जिसने कल रात से लेकर अब तक बीते कुछ घंटों में ही, कुछ पल में ही 4 लोगों की जान ले ली। क्या नाम है आपका? गीता। क्या हुआ उसमें? आग लगी थी कंपनी में, कैसे? कैरी बैग के थैला बनते थे ना, तो उसी में हम काम करते थे। हम लोग मशीन चला रहे थे, 7:30 बजे आग लगी है। ऑफिस में मालिक था, मतलब कोई बात हो रही थी उसमें, पैसे लेके कोई। पैसे जब आग लग गई है तो मालिक बच नहीं, शीशा का गेट था, मालिक निकल नहीं पाया, तो हम लोग बचाने के चक्कर में मालिक भी जल गया, जो हमारा देवर था वो भी जल गया पूरा। पैसे को लेकर क्या बात हो रही? ये नहीं बता सकते हैं, बस इसी में आग लगी। जैसे लेबर से बात हो रही थी, पैसे को किसी से नहीं, वो फोन पे अपने कुछ कर रहे थे। जैसे आग लगी है तैसे वो चिल्लाने बचाओ बचाओ, तो और सारा लड़के। कैसे लगी, कारण क्या था? ये कुछ नहीं मुझे पता है, हम तो पहली मंजिल पे थे। जब हमें कोई बंदे, पूरी बिल्डिंग में क्या पन्नी की ही फैक्ट्री थी या कुछ और भी था? हाँ कपड़े की थी शादी, पूरे में पन्नी कपड़ा बनता था। थैले बनते थे कैरी बैग के। हाँ 3 फ्लोरों पे। कोई बता रहा है कि ऊपर नेल पेंट की भी थी और ऐसे भी थी, कई अलग अलग चीजें बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक तो सेंट जो घर पे परफ्यूम बट सप्लाई करी जाती वो बनती थी केमिकल से, और एक तो कैरी बैग का नीचे था, ऊपर भी कैरी बैग का था पहले, जिसमें मैं काम कर रही थी पहली मंजिल पे। और ऊपर बन रहा था ये जो मुंह पोंछने वाले रुमाल बनते हैं, जैसे टिश्यू पेपर। हाँ ये बनते हैं उसमें। अच्छा, एक में जो है परफ्यूम बनता था, एक में टिश्यू पेपर बनता था और 2 में फैक्ट्री उसकी थी, कैरी बैग की कैरी थी। बैग। हाँ ठीक है, तो कितने लोग कैसे घायल हुए हैं? 3 लोग तो मतलब घायल हैं, और 4 लोग को तो पता ही नहीं उसके अंदर क्या मरे कि जिंदा है कुछ नहीं। हम तो मंजिल से कूदे। जो लोग जिनका कुछ नहीं पता, उसका परिवार का कोई सदस्य यहाँ है? नहीं यहाँ में दिख नहीं रहा, दिखा तो होता तो मैं तुम्हें मिला देती, यहाँ कोई अभी दिख नहीं रहा। अच्छा, और परिवार यहीं आसपास ही रहते हैं सारे? हाँ मतलब इनका घर जो आंटी जो खत्म हो गई हैं वो आंटी यहीं रहती, रिठाली में रहती हैं। मैं बुद्ध विहार रहती हूँ, हम बुद्ध विहार से आए। लोग कैसे बच पाए? हम कूदे हैं, बिल्डिंग से कूद गए हम, वैसे मुंह के बल गिरे हैं, तो यहाँ सिर में लगी है, कमर में लगी है। चैंपियन खड़ी थी, चैंपियन पे कूद गए हम अपनी जान बचाने के चक्कर में। ये थी संजू ऊपर भागी है तो वो दूसरी छत पे कूदी जाके है, और 2 आंटी मेरे से मोटी ताजी थी तो वो नहीं कूद पाई, वो उसी में रह गई। उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई, 4 लोगों की डेथ हो गई है, 3 सीरियस में है। क्या नाम है आंटी?
दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह, क्या हुआ था आपको? पता नहीं फैक्ट्री में आग लग गया था। आप आंटी शायद बोलने में भी मतलब आप बता पाएंगे क्या हुआ था? कुछ नहीं बता सकती, पता नहीं हमें कैसे आग लगी, क्या लगी, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता। तो कैसे पिताजी के मतलब आग लगने का और बाकी कैसे पता चला? पापा ने फोन किया था कि मेरा दम घुट रहा है, यहाँ पे आग लग गई है, कैसे जाऊं मैं। अच्छा, भाई को फोन किया था। कितने बजे की घटना है? ये किया था 7 बजे करीब। 7 बजे की। हाँ। जब उसके बाद में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो पिताजी को पहले ही ले जाया जा चुका था? नहीं नहीं, अभी तो ऊपर ही थे, ऊपर थे सबसे टॉप फ्लोर। कितने बजे निकले हैं वहां से? यहाँ अभी अभी निकले हैं। अभी भी हाँ। रूम के अंदर ही थे। हाँ, आप बताइए। सर हम तो आए थे यहाँ पे, लेट आए थे 11 बजे करीब। यहाँ पे 7 बजे करीब कह रहे हैं आग लगी थी। तो हम लोग आए थे जैसे, और यहाँ पे आग लगी हुई थी और उनको स्टाफ 4-5 ही गया होगा, 2 लेडीज गए थे, एक जेंट्स गया था। तो ऊपर से हम गए थे, यहाँ आग लग रही थी। फायर वाले बहुत, पुलिस वाले बहुत मदद करी उन्होंने, बहुत मतलब कोशिश उन्होंने बहुत करी, लेकिन आग अंदर ही अंदर फैल रहा था। और सीढ़ी एक ही जगह साइड थी और ऊपर से भी ओपन था इनका टीन। इनका जो टीन है ना ऊपर का छतरी, ऊपर का पूरा बंद था। उसी चक्कर में ज्यादा आग और अंदर ही अंदर रह गई। वो अंदर ही रूम में बैठ गए। इनकी सारे स्टाफ की, कुछ हमारे स्टाफ हैं जो जो काम करते हैं, इनकी शिफ्ट जल्दी खत्म कर दी, इनको निकाल दिया, ये निकल गए, ये बच गए सारे। और अभी जिनकी डेथ हुई है वो आपके क्या लगते मेरे ससुर लगते हैं वो। हाँ जी, हैं? और उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है। आग लगी तो हम लोग देखे तो बाहर भागे तुरंत। आग लगने का कोई कारण पता चल रहा है? ये नहीं पता सर, अच्छा, क्योंकि अचानक ये कांड हुआ। वही करीब 7:30 के टाइम था, 7:15 के, छुट्टी समय था, 8 बजे छुट्टी होती है। तो हम लोग थोड़ा काम में बिजी थे कि जल्दी छुट्टी हो जाए, भाग जाए, इसी चक्कर में थे। तो ये अचानक में हम लोग देखे, ऑफिस से दिखा धुआं। ये आग शुरू कहाँ से हुई थी? ग्राउंड फ्लोर से या हाँ, से? ग्राउंड फ्लोर से, नीचे से। हाँ, नीचे से हुई। तो जैसे हम लोग अंदर काम कर रहे थे तो ये हुआ साइड से, बगल वाले से हुआ। तो हम लोग जैसे पीछे काम कर रहे थे, पीछे से तुरंत भगे, देखे जैसे तुरंत भगे, हल्ला हुआ कि लग गई। तो कुछ ऊपर गए बताने, कुछ नीचे, और कुछ भगे और कुछ उसमें 2-4 फंस गए। ऊपर वाले नहीं निकल पाए क्योंकि नीचे से आग लगी तो जीना से धुआं हो गया। क्या फैक्ट्री में एक ही एग्जिट था, इसके अलावा कोई एग्जिट नहीं था? इसका मतलब निकलने का जो रास्ता है एक ही था? 2 है, लेकिन तो कहने का मतलब छुट्टी हो गया। ऊपर वाले तो गेट लगा था, खाली छोटा गेट चालू था बस। वैसे तो लगा है बड़ा गेट, खुलने के लिए बहुत है, लेकिन ये अचानक में हुआ तो छोटा गेट है, खुलने के लिए एक बंदा सिंगल निकल पाए बस, छोटा गेट से, इतना जगह थे बस। और बाकी सब बंद कर दिया जाता? नहीं, वो हमेशा लगभग ज्यादातर बंद रहता है। जैसे बड़ी गाड़ी आती है तो खुलता है, नहीं तो बंद रहता है। अब एक गेट है ऊपर जाने के लिए, जीने वाला, वो भी बंद था क्योंकि ऊपर वाले की छुट्टी हो गई थी 5 बजे। क्या नाम है आपका? संजू कुमारी। क्या हुआ था संजू? पता ही नहीं चला, हम लोग मशीन चला रहे थे पीछे, जब आग के दाह हुआ तो एक नीचे से ही गए, ऊपर की जल्दी भागो। काम करते थे फैक्ट्री? हम जहाँ पे करते थे 4 लेडीज थे, वहाँ पे नीचे से एक जेंट्स गए थे जो बचाने के लिए, उनने वो भी फंसे थे तो ऊपर मुँह भागे थे, और बाकी 2 लेडीज तो पता ही नहीं चलता। तो लेडीज का पता ही नहीं चला, एक का बता रहे हैं कि डेथ भी हो गई उसमें से। नहीं पता किस किसको हुआ है, ये पता पहचाने भी नहीं आ रहा है कौन से, लेकिन 2 मिल ही नहीं। कैसे बच पाए? हमने ऊपर मुँह भागे, ऊपर छत पे भागे थे, छत से छत कूदे हैं, साइड के छत में, छत साइड वाले में। मालिक भी घायल है इसमें? हाँ, पूरा जल गए, भर्ती है हॉस्पिटल में। क्या नाम था मालिक का? नितिन बंसल। नितिन बंसल। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, हुआ क्या था, कुछ पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ भी नहीं पता चला? आपको मतलब फैक्ट्री में आग लगने का कब पता चला? हमें 8 बजे करीब में पता चला था। किसने बताया था? किसी लेडीज ने बताया कि तुम्हारी मम्मी वाले कंपनी में आग लगी हुई है, तो मैं देखने के लिए गई। अभी मम्मी कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ पता चला? कुछ भी नहीं पता है सर। कुछ भी नहीं पता है। तो मतलब आप परिवार में और कोई भी था आप लोगों के? परिवार में नहीं, कोई नहीं था, बस मम्मी ही थी उसमें काम। यहाँ पे आप लोग रेंट पे रहते हैं? हाँ, रेंट पे रहते हैं। और ये परिवार यहाँ पर रहता था और
जो ये परिवार जो है यहाँ पर किराए पे रहता था और काफ़ी लंबे समय से रिठाला गांव में ही ये परिवार निवास कर रहा था। अभी परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो हॉस्पिटल में भी पहुंचे हुए हैं और सभी लोग इस हादसे से बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं दिखाऊं, अगर ये बिटिया है उनकी, जिनकी हालत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है, और एक छोटा बच्चा उन आंटी का बताया जा रहा है, छोटा सा बच्चा भी है उन आंटी के। तो ढूंढने के लिए कुछ कर रहे हैं आप मम्मी को? अब वो बोल रहे हैं तुम्हारी मम्मी यहाँ है ही नहीं बता रहे हैं। पुलिस वाले भी नहीं बता रहे हैं भैया। पुलिस वाले तो भगा दे रहे हैं। पुलिस वाले भी नहीं बता रहे। नहीं। तो ये दोनों बेटियां हैं उन आंटी की। बहन अभी हम उसी फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कर नीलम देवी के परिवार के साथ हैं। रिठाला गांव में इनका निवास है। रेंट पर ये फैमिली यहाँ पर रहती है। क्या नाम है अंकल आपका? नरेश पांडे। आप नीलम देवी के हस्बैंड? हाँ जी। तो क्या हुआ था, कुछ पता कैसे चला आप लोग? सर काम करती है उसमें, मालिक का नाम वो जानता है, हमारा लड़का नाम है बेटा नितिन भैया। नितिन। हाँ सर, मेरे को नितिन जानबू करते हैं, उनको पापा जानते हैं। पानी हम ड्राम एक ले आए थे केमिकल वाला। अभी पता कैसे चला था आपको कि वहाँ आग लगी? उस सर जब हम काम पर से आए रहे थे न, तो हाला मेट्रो स्टेशन आए तो हाला पर से आग लगी है से क्या थैले वाले फैक्ट्री में। तो मैं दौड़ के गए तो पुलिस वाले अंदर जा ही नहीं थे, साइकिल में कहीं फेंक दिए। अभी पता चला है आंटी का कुछ? नहीं सर, नहीं चला है। सुबह के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं? कोई पता नहीं चला अभी। मतलब कल शाम से 6:30 बजे से अभी तक कोई पता नहीं चला मेरा सिस्टर किधर गई। आपकी बहन है? हाँ मेरे सिस्टर वही वो किधर गई, उसमें जल गई या फिर कंपनी वाले ही तो हॉस्पिटल भी गए थे, हॉस्पिटल क्या पता चला? हाँ हॉस्पिटल में अभी नहीं बता रहे हैं, 3 बता रहे थे, बाकी जो एम्बुलेंस गाड़ी में सुबेरे के जो गए हैं जी वो कुछ न बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं जब अफसर आएंगे तो वो बताएंगे। जब अफसर आएंगे तो बताएंगे। हाँ, तो अफसर जी के हम फोन करे थे तो कहे से यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम आएंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ वो भी हैं जिनके साथ फैक्ट्री में उस समय वो मौजूद थी। क्या हुआ था जब आप लोग वहां से कूद रहे थे तो आंटी आपके साथ मौजूद? हम चारों लेडीज इकट्ठे थे तो 2 लड़के गए ऊपर बताने के लिए कि भागो भागो आग लग गई ऑफिस में। तो हम लोग भागे हैं, हम छज्जा की तरफ भागे। आंटी को मैंने खींचा अपने तरफ को। मैंने आंटी बोला हमने आंटी कूद जाओ जगह में चैंपियन के ऊपर। तो आंटी बोली गीता मैं हार्ट की बीमारी है, मैं नहीं कूद सकती हूँ। तो मैंने बोला आंटी ऐसे कैसे अपनी हम जान बचाओगे। तो आंटी भागी जीना गाई को, 3 लेडीज जीना भाग गई। आंटी ऊपर भाग गई? हाँ आंटी ऊपर भागी धीरे धीरे, तो आंटी चली पाती हैं। तो मैंने क्या करा, मेरे जैसे चैंपियन खड़ी, मैं तो चैंपियन के ऊपर कूद के गिर गई यूं करके। हमें तो जैसे गिरे तैसे लड़का ने हमें उठाए लो जल्दी। और आंटी वे जीना पे पता नहीं चलो आंटी जीना उतरी वहीं रही। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हॉस्पिटल से पुलिस प्रशासन कितनी मदद कर रहा है? पुलिस वाले कह रहे हैं हम मदद करेंगे, अब देखो मदद करेंगे, बाकी करेंगे कि ना करेंगे सर तो हम नहीं बता सकते। तो ये परिवार है। आप भी कुछ बता रहे थे क्या? न्यूज में दिखाया जा रहा है ये वो कैमरा की फैक्ट्री है, मगर वो कैमरा की फैक्ट्री नहीं है, थिनर और प्लास्टिक की फैक्ट्री है। उसमें थैलियाँ बनाई जाती है, मगर उसमें न्यूज में ये दिखाई जा रही है, न्यूज चैनल झूठी खबर भी फैला रहे हैं। हाँ झूठी खबर फैला रहे हैं और उसमें ये दिखाए जा रहे हैं वो कैमरे की फैक्ट्री है, मगर ये गलत है। हाँ सर। तो ये परिवार है नीलम जी का जिनको आपने सुना। अब वहाँ पे लेके चलते हैं, वहाँ की भी परिस्थितियाँ आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या कुछ परिस्थितियाँ वहाँ बनी हुई हैं। जिस फैक्ट्री ने कई लोगों की जान ले ली, जो फैक्ट्री आज कई लोगों का परिवार उजाड़ बैठी है। ये वो आग थी जिसने 4 लोगों की जान ले ली। अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है जिसने 4 परिवारों को खा लिया। अभी बताया जा रहा है जो फैक्ट्री मालिक था वो भी इस आग में झुलसा और उसे भी अलग अलग अस्पतालों में लगातार रेफर किया जा रहा है। उसकी भी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही है और
जो कई परिवार हैं अपने लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे कि हमने अभी नीलम आंटी के परिवार से बात करी, वो लोग भी लगातार अपने जो मेंबर हैं उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। और ये इस समय की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी अभी यहाँ मौजूद है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, किसी भी प्रकार से कोई धुआं उठता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा है। लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है और अगर अंदर अभी भी कोई है तो उसको निकालने की भरपूर जो प्रयास है, उसको ढूंढने का भरपूर जो प्रयास है वह प्रशासन द्वारा वो किया जा रहा है। लेकिन अब पीछे इस आग के कई सवाल खड़े हो जाते हैं, कई ऐसे सवाल जो अपने आप में जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या इस फैक्ट्री में जो फायर इक्विपमेंट्स थे वो थे? क्या यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स की पूरी तरीके से ध्यान रखा गया था? ऐसे कई सवाल और एक लंबी लड़ाई जो अब इन परिवारों को लड़नी है वो अब यहाँ पर खड़ी हो गई है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए इस पूरे केस के बारे में और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी खबरें लगातार मिलती रहें। तब तक के लिए मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।